ओके, आपको जब सॉल्ट्स मिलते हैं, हाउ डू वी गो अबाउट द सॉल्ट्स? सिंपली कैटाइन के लिए क्या करते हैं? एक्वस अमोनिया एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड. कैसे पता लगता है? वी जस्ट ऐड अ फ्यू ड्रॉप्स और हम एंड पे उनकी ऑब्जर्वेशंस देखते हैं और मैच करते हैं शीट के साथ, क्वालिटेटिव एनालिसिस शीट जो आपको गिवन होगी पेपर में. एनाइन टेस्ट, जब हम एनाइन टेस्ट की बात करते हैं, उसके स्टेप्स हैं. अपनी जिंदगी आसान करने के लिए कह रहे हो स्टेप्स. ना भी फॉलो करो, अपना मर्जी ऑर्डर करो, जो मर्जी करो. बट एनाइन टेस्ट मेनली 4 ही हैं. मेनली इन ऑर्डर टू फाइंड कार्बोनेट्स, आपकी शीट पे लिखे कार्बोनेट के लिए वी जस्ट ऐड एसिड. एसिड डाला, एफर्वेसेंस हुई, कार्बोनेट, बात खत्म. आपने उसके अंदर AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट ऐड किया, प्रेसिपिटेट बना, व्हाइट बना, येलो बना, क्रीम बना. उसको अलग करना वो बात की कहानी है. हमें नहीं पता कि उसको मतलब कलर देख के इट्स अ लिटिल डिसीविंग वन, बट बना तो एटलीस्ट हैलाइड मौजूद है. अगर बेरियम डाला और प्रेसिपिटेट बना, सल्फेट या सल्फाइट. हाउ डू वी डिफरेंशिएट बिटवीन सल्फेट एंड सल्फाइट? Sulfite can decolorize KMnO4, sulfate cannot. And उसके बाद नाइट्रेट या नाइट्राइट, NaOH, अल्यूमिनियम फॉइल हीट करना. सो सिंपली है, अगर आप ऑर्डर में करो कि पहले कार्बोनेट का टेस्ट करो क्योंकि वो सबसे आसान है. बेशक वीकेस्ट ऑफ एसिड है, एफर्वेसेंस आएगी. कोई प्रेसिपिटेट का कलर नहीं पहचानना, कोई कुछ नहीं करना. फिर सिल्वर नाइट्रेट डाल दो या बेरियम डाल दो, पता लग जाता है. नाउ एग्जामिनर आपको कई तरह से सवाल दे सकते हैं. या तो सिंपली हो, आपके पास एक पर्टिकुलर सोल्यूशन मौजूद है, उसके अंदर एक कैटायन एक एनायन है. शायद उसके अंदर 2 कैटायन एक एनायन हो, शायद उसके अंदर एक कैटायन 2 एनायन हो. अब इसमें एक थोड़ी सी ना पकड़, एक तरीका है जो हमेशा फॉलो होता है. अगर 2 कैटायंस है, इट्स ए क्राइसिस सिचुएशन. क्राइसिस कैसे है कि एक व्हाइट है, एक येलो है या ब्राउन है. अब मुझे कैसे पता लगेगा कि व्हाइट भी है या नहीं है? वो तो अंदर सोल्यूशन में मिक्स हो जाएगा. जब भी 2 कैटायंस आते हैं, एक कैटायन हमेशा अमोनियम होता है, क्योंकि अमोनियम कोई भी प्रेसिपिटेट नहीं देता. या फिर जो दूसरा कैटायन है वो अनअवेलेबल है आपकी उस लिस्ट में. एग्जामिनर खुद बता देगा कि ऑल द कैटायंस मेंशन इन द टेबल, या वो खुद कहेगा अगर नहीं है तो लिख दो अनअवेलेबल या नॉट एप्लीकेबल. खुद हिंट दे देता है कि शायद इसमें हो. हाँ, अगर वो कह रहा है कि सारे इसी में से आ रहे हैं तो 2 कैटायंस में से एक 99% टाइम्स अमोनियम ही होगा, क्योंकि बाकी सब अपने प्रेसिपिटेट देते हैं, पहचानना मुश्किल है ऑब्वियसली. एनाइन, अगर 2 एनाइन है, हाई चांसेस, इसमें वो सर्टेनिटी नहीं है मेरी, हाई चांसेस आर एक कार्बोनेट होगा, क्योंकि वो प्रेसिपिटेट नहीं देता, वो बस अपनी एफर्वेसेंस देता है. क्योंकि अगर 2 प्रेसिपिटेट वाला होगा तो वो हमें कंफ्यूज कर देगा. सो आपको एग्जामिनर किसी भी तरह पूछ सकता है. शायद सिंपल सॉल्ट हो, शायद 2 कैटायन एनायन का सॉल्ट हो. अब तरीका क्या है? आपके पास टेस्ट ट्यूब है, टेस्ट ट्यूब में दे ऑलवेज से ऐड 1 सेंटीमीटर क्यूब. अब रूलर पकड़ के 1 सेंटीमीटर क्यूब कैलकुलेट करने ना बैठ जाना. आसान तरीका होता है, जितना इसका कर्व है हम सिर्फ इतना ही लेंगे. वी विल ओनली फॉलो द कर्व हियर, जो ये बन रहा है. सो मेरे पास येलो सोल्यूशन है. कौन सा होगा? येलो कलर है. क्लोरीन येलो किस चीज का कलर होता है वैसे? आयोडीन. येलो एक्चुअली आयोडीन का कलर है. बट रिमेंबर वन थिंग, द सॉल्यूशंस आर हाईली डाइल्यूटेड. शायद आयरन 2 का कलर ही कोई ना आया आपके लिए. वैसे येलो होता है ना, येलो ग्रीन सा, हाईली डाइल्यूट कर दूं नजर नहीं आएगा. कॉपर हमेशा नजर आता है, शताता है, वो नजर आएगा. कॉपर की अच्छी चीज है, वो ब्लू होता है. बट ये हमें येलो नजर आ रहा है. अब हम इसके अंदर क्या करेंगे? वी विल ऐड, ये हमारे पास एक्वस अमोनिया है और ये हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड है. पहला टेस्ट हमेशा सोडियम हाइड्रोक्साइड टेस्ट होता है. वी ऐड अ फ्यू ड्रॉप्स, थोड़ा सा रेडिश हुए कुछ अंदर, एक्सेस डाला, क्लियरली रेड ब्राउन प्रेसिपिटेट. एक ही चीज है आपके सिलेबस में, कौन है?
आयरन 3, पता लग गया इसमें आयरन 3 मौजूद है। आगे करते हैं, इसी का एक्वस अमोनिया टेस्ट करते हैं। ऑल्दो आयरन 3 में जरूरत नहीं है, हमें कंफर्म हो चुके हैं। अमोनिया की जरूरत पड़ती है कैल्शियम, मैग्नीशियम, अल्यूमिनियम, जिंक में, या फिर कलर्ड में पड़ती है क्रोमियम और आयरन 2 में, क्योंकि दोनों ग्रीन देते हैं। बट नहीं, वो सॉल्युबल और इनसॉल्युबल का भी होता है। हमने अमोनिया डाला, थोड़ा सा ब्राउन हुआ, एक्सेस डाला, सो अमोनिया भी इसके साथ रेड ब्राउन प्रेसिपिटेट दे रहा है। ऑरेंजिश लग रहा है बट रेड ब्राउन ही है, और कोई इस कैटेगरी में फॉल नहीं करता कैटायन। एक चीज मुझे कंफर्म हो गई, अमोनिया। अब हम इसके साथ करते हैं एनाइन टेस्ट। बारी बारी सारे टेस्ट करेंगे। एसिड का है मेरे पास, ये इफ आई एड एसिड इन इट, हाथ से डाल देता हूं, अगर एफर्वेसेंस हुई तो मतलब क्या, कौन सा एनाइन मौजूद है? कुछ भी नहीं हो, डाइल्यूट हो गया, कोई गैस निकली नहीं, कार्बोनेट तो नहीं है, सो कार्बोनेट इज रूल्ड आउट। हम इसको फर्दर करते हैं। क्या करना था? AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट, if I add silver nitrate in it, किस कलर के प्रेसिपिटेट है? व्हाइट है, येलो है? क्रीम है, व्हाइट है, येलो है? मुझे नहीं पता लग रहा, मुझे तो येलो लग रहा है। बट हमें एक और चीज याद रखनी चाहिए। एक मिनट, कहां गया AgNO3? व्हाट वी नीड टू रिमेंबर इज कि मेरा बैच सोल्यूशन भी येलो था, इसका कलर भी तो रहेगा, कैटाइन तो मौजूद है उसके अंदर। इसको मैं रखता हूं साइड पे। दूसरा जो मेरा है सॉल्ट, मैं उसका भी एनाइन टेस्ट करता हूं। इसमें भी AgNO3 डाल के देखते हैं क्या बनता है। सेम, इफ यू मैच द टू, मैंने कहां रखे, ऑलमोस्ट द सेम कलर्स, ऑलमोस्ट द सेम। ये येलो है, ये क्रीम लग रहा है, तो मसला हो गया। सो हाउ डू वी फर्दर आइडेंटिफाई कि कैटायन कौन है? अमोनिया। अभी ड्रॉपर मुझे एक और लेना पड़ेगा, क्योंकि मैंने अमोनिया का ड्रॉपर, पता नहीं शायद वही है। अच्छा, एक चीज, मैं अमोनिया यूज करने से पहले ही आपको एक और तरह पता लग सकता है अमोनिया डाले बगैर कि ये कौन है। एक चीज कंफर्म है, दोनों हैलाइड्स हैं, AgNO3 से बने। स्टेप बाय स्टेप देखना। सोल्यूशन येलो है, ऊपर कलर क्या है? सोल्यूशन व्हाइटिश है, ऊपर कलर क्या है? प्रेसिपिटेट का अपना कलर ये है, येलो सोल्यूशन, व्हाइट प्रेसिपिटेट, क्रीम सोल्यूशन, येलो प्रेसिपिटेट। सो प्रेसिपिटेट का कलर अभी भी वही है, इट इज द सोल्यूशन दैट इज डिफरेंट। देखो ऊपर व्हाइट है और ये येलो है, लाइकवाइज येलो के ऊपर व्हाइट आ रहा है और व्हाइट के ऊपर येलो। सो प्रेसिपिटेट अपना कलर नहीं छोड़ेगा। हां, बट हम क्या करते हैं, हम अपनी आसानी के लिए, कहां गया, ये वाला तो देखो ब्राउन बन गया, ये क्या हुआ है? और इसको कुछ भी नहीं हुआ, और ये, अच्छा अभी मुझे नहीं पता, ब्रोमाइड इज पार्शियली सॉल्युबल, आयोडाइड इज कंप्लीटली इनसॉल्युबल। हाउ डू यू डिफरेंशिएट दैट? एक थोड़ा सा देसी तरीका है। इफ यू हैव अ लाइट इन फ्रंट ऑफ यू, इसको लाइट के आगे रखो, अगर तब भी ओपेक रहे तो इट्स आयोडीन। अगर थोड़ी सी लाइट नजर आना शुरू हो जाए, थोड़ा सा सी थ्रू हो जाए, तो इसका मतलब इट इज पार्शियली सॉल्युबल। ये एक देसी हैक है करने का। अच्छा, ये क्या हुआ है? ये तो चलो मैंने कहा है आयोडीन है, ये क्यों ब्राउन हो गए? जो मेरा एनाइन था वो पूरी तरह सॉल्युबल हुआ है, और जो इसका कैटायन था आयरन, जो हमने पहले भी बनाया था, वो बन गए। सो आयरन के प्रेसिपिटेट बने हैं यहां पर। दैट इज
वन थिंग। अच्छा, इसके बाद बात खत्म नहीं होती। यू कैन बी आस्क्ड अबाउट दीज टू सॉल्ट्स इन डिफरेंट वेज। पोटेशियम आयोडाइड, मुझे KMnO4 अंदर से लाते हैं थोड़ा सा, पर्पल वाला। मुझे अभी भी नहीं पता। देखो एक और बात है, मेरा देसी टोटका रखो साइड पे। एम आई सर्टन कि जो मैंने पार्शियली सॉल्युबल किया था वो ब्रोमाइड था या आयोडाइड था? वो दरवाजा बंद करते वहां से। एम आई सर्टन? नहीं। पार्शियली और कंप्लीटली सॉल्युबिलिटी हमें फाइंड करना, उसको रोके, 5 मिनट रुक जाए, हमें फाइंड करना थोड़ा मुश्किल होता है। आयोडीन को फर्दर मैं कैसे टेस्ट करूं? हाउ कैन आई टेस्ट द आयोडीन फर्दर? क्या आयोडाइड है? स्टार्च टेस्ट। स्टार्च टेस्ट आयोडाइड का है या आयोडीन का है? आयोडीन का। तो मैं आयोडाइड को आयोडीन कैसे बनाऊं? पोटेशियम आयोडाइड मोस्ट फेमसली यूज्ड एज व्हाट? रिड्यूसिंग एजेंट। तो रिड्यूसिंग एजेंट को मुझे किसके साथ रिएक्ट करना पड़ेगा? आयोडाइड को आयोडीन बनाना है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सो हम करते हैं, नहीं, पर्पल वाला सोल्यूशन जो उसमें बीकर में। अगर मेरे पास, कहां गया? इफ दिस इज आयोडाइड, सो इट विल डीकलराइज, मतलब येलोइश ऑरेंज हो जाएगा। अब यहां पे भी मसला है, अगर मैं इसके अंदर KMnO4 डालता हूं, KMnO4 डीकलराइज हुए या नहीं? कलर देखो अब क्या हुआ है, किस तरफ गए हम? ऑरेंज ब्राउन। तो KMnO4 डिड गेट डीकलराइज्ड। अगर KMnO4 का अपना कलर होता तो ये पर्पल या पिंक हो जाता। दिस इज ऑरेंज। अब ऑरेंज ब्रोमीन होती है या आयोडीन? ब्रोमीन। बट अगेन, अगर सोल्यूशन मेरा हाईली डाइल्यूटेड है, इफ इट्स अ हाईली डाइल्यूटेड वन, तो आयोडीन भी फिर ऑरेंज ब्राउन ही होगी। ये ऑरेंज और ब्राउन आपकी शर्ट के साथ पूरा जा रहा है, ऑरेंज और ब्राउन दोनों है। आई स्टिल कैन नॉट टेल कि इफ इट्स आयोडीन और ब्रोमीन। उसने शायद मुझसे एक और टेस्ट करवाया ये पता लगाने के लिए, अभी भी मैं कहीं नहीं पहुंचा। I did see orange brown color. Is it a precipitate or a solution? See through है solution, don't write precipitate. But इसको टेस्ट करने के लिए मेरी मदद करेगा स्टार्च। ब्रोमीन का स्टार्च टेस्ट नहीं होता, आयोडीन का होता है। ये तो मिक्स ही नहीं हुई स्टार्च। एक मिनट, ब्लू ब्लैक। हेंस नाउ अब जाके मुझे कंफर्म हुआ है कि दिस इज व्हाट? आयोडीन। तो आपको कई तरीके से पूछा जा सकता है, क्या पता। अब ये इतना मजे का सवाल था, आपसे एक और चीज कराई जाए, मुझे 2 बीकर ला दें। आपसे कहा जाए कि दोनों सॉल्यूशंस बनाओ, बना देते। देखो, वन गुड थिंग अबाउट दीज टू सॉल्ट्स इज कि दे लुक द सेम। बट मैंने आपको स्टार्ट में एक चीज दिखाई कि इनके प्रेसिपिटेट के कलर ऊपर से देखो तो अलग है। ये देखो, अब एग्जैक्टली द सेम कलर्स। सो हाउ डू यू फर्दर, अब ऊपर से नजर तो आ रहा है, बट प्रेसिपिटेशन मेथड, ओ लेवल्स, सॉल्ट प्रिपरेशन, प्रेसिपिटेशन मेथड क्या होता है? रिएक्ट, देन रिएक्शन के बाद क्या करते हैं? थोड़ा सा फिल्टर। मैं दोनों को फिल्टर करूंगा, दोनों के सॉल्ट्स मेरी आंखों के सामने आ जाएंगे, क्योंकि अभी किसी एक में येलो सोल्यूशन है। अच्छा, मिक्स कर दिया मैंने, किसी एक का येलो सोल्यूशन मुझे तंग कर रहा है। सो फिर हम कर सकते हैं फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन का तरीका क्या है? यू हैव अ फिल्टर पेपर, उसको सेंटर से आधा करो, फिर उसको दोबारा फोल्ड करो। अब इसके 4 फोल्ड्स हैं,
एक फोल्ड को एक तरफ सिंगल एक तरफ ट्रिपल रहने दो, एंड देन फनल का है, यू यूज अ फनल, फनल में इसको डालो और थोड़ा सा फैला दो, दैट्स इट। अब अगर मैं इसके अंदर से वन ऑफ द टू सॉल्यूशंस, कहां पे थी मेरी, पास करूंगा, आई विल बी एबल टू आइडेंटिफाई द प्रेसिपिटेट्स कलर। नीचे सोल्यूशन बहुत आराम से वो जाता जा रहा है। अगर बहुत ज्यादा सोल्यूशन तो ग्लास रॉड से भी आप पानी को निकाल सकते हो। तो करते हैं बाद में, वो इसलिए कि पानी के पोर्स खुल जाए। हाँ वो भी ठीक है, वो भी ठीक है, उसका जरूरत इतना नहीं होती, उसके बाद भी हो जाता है। वो इसलिए होता है कि पेपर के पोर्स ओपन हो जाए, क्या यार, दैट इज ऑल्सो गुड। पर इसमें भी मेनली वही है, द प्रेसिपिटेट्स हैव बीन सेपरेटेड ऑलमोस्ट। मुझे एक और फनल ला दें, ये वाली। तो हो गया था। अच्छा, अभी भी हमने एक सॉल्ट को कि कैटन टेस्ट नहीं किया, वो भी करते हैं। हमने एक कैटन टेस्ट अभी तक नहीं किया। हमने एक का देख लिया था आयरन है, अगले का हमें नहीं पता क्या है, हम इसको छोड़ेंगे। नॉर्मली एग्जामिनर ऐसी बातें करता है, इसको रख दो अगले काम करो। हम भी यही करेंगे, इसको रख के आगे अपने बाकी कामों में लग जाएंगे। तो ये मेरा ये है, अब ये दोनों पड़े हैं। अच्छा, एक चीज जरूर करना, टेस्ट ट्यूब्स को परमानेंट मार्कर से टैग कर लिया करो कि FA9 के लिए ये था, FA8 के लिए ये था, FA7 के लिए ये था, ताकि आप मिक्स ना करो। अब इधर भी अगर मैं 2 मिनट में मिक्स करूं, मुझे क्या याद कि कौन सा था। सो दैट इज वाई। नाउ हमने अभी भी इसका कैटायन टेस्ट नहीं किया, डाल के देखते हैं। सो फर्स्ट आई ऐड aqueous ammonia इन इट, और डाल लेते हैं, एक्सेस डालते हैं, नथिंग हैपेंड। ओके, मुझे लिटमस पेपर भी ला दें, लिटमस, और गीला करके। ये इधर था, बाहर था। अब अमोनिया डालते हैं, नथिंग। हेंस मेरे पास सिर्फ एक ऑप्शन बचता है अगर कोई प्रेसिपिटेट नहीं आया, और वो कौन है, ऐसे गीला कर दो, दैट इज अमोनिया। बट जरूरी नहीं है कि अमोनिया हो, शायद वो भी ना हो। मैंने बताया कि ऐसा भी हो सकता है कि आपके सिलेबस में जो कैटायंस हैं उनके अलावा कोई हो, सोडियम हो सकता है, पोटेशियम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। सो हमें उसमें भी कंफर्मेशन चाहिए कि क्या अमोनिया वाकई है या नहीं है। सो फॉर दैट व्हाट डू वी डू, हम एक्वस सोल्यूशन के अंदर सोडियम हाइड्रोक्साइड डालेंगे। वी डैम्पन द लिटमस पेपर। व्हाई डू वी डैम्पन द लिटमस पेपर, गीला करते हैं जी। लिटमस पेपर को गीला क्यों करते हैं, ताकि अमोनिया NH4 तो बनाए, बट साथ OH आयंस रिलीज करे। इट इज दी OH जो कलर चेंज करेगी इसका। अब एक चीज करते हैं, ओ यस, मजा आएगा इसमें, मैं बताता हूं क्यों। पंखा बंद कर दें, नहीं करूंगा। माचिस और माचिस, गिव मी अ मिनट। ठीक है, नाउ मैं डाला था किसी में, ये डाला था, पता नहीं ये था, नया कर लेते हैं, कोई नहीं। हम पोटाश, जो मेरा सॉल्ट है वो डाला मैंने, थोड़ा सा और डाल देता हूं। उसमें एक्वस अमोनिया ऐड किया मैंने, एंड देन टेस्ट ट्यूब होल्डर। अब टेस्ट ट्यूब होल्डर को पकड़ने, टेस्ट ट्यूब को भी पकड़ने का तरीका है, सीधा नहीं रखना, लिक्विड आपके मुंह पे आ सकता है। टिल्टेड उस तरफ रखो जहां पे कोई हो ना इंसान। वी यूज अ लिटमस पेपर। अब अभी होगी डेस्परेट हरकत, दिखाता हूं क्या। ये हीट हो रहा है, कुछ निकल तो रही है फ्यूम्स, नथिंग इज हैपनिंग। अब हम क्या करते हैं डेस्परेशन में, हम इसको
ये करना शुरू कर देते हैं, हो रहा है, ये देखो ब्लू हो गए। पर एक बात बताऊं, ये गलत ब्लू है। वजह, मैंने सॉल्ट के बाद इसके अंदर क्या ऐड किया? NaOH। मेरी टेस्ट ट्यूब पे NaOH लगी हुई है। मैं अगर अपने लिटमस पेपर को टेस्ट ट्यूब के अंदर इंसर्ट कर रहा हूं, देयर आर हाई चांसेस कि इट विल चेंज कलर। सो ये एक ऐसी मिस्टेक है जो बहुत कॉमनली सब करेंगे। सो डेस्परेट नहीं होना, वेट। अगर अंदर अमोनियम है, सो वो करेगा, उसके फ्यूम्स बाहर आएंगे, इट विल चेंज द कलर। सो अभी अपेरेंटली मेरा नहीं हो रहा था, लेकिन मैंने क्या किया, मैंने टेस्ट ट्यूब के अंदर उसको घुसाया और हो गया। सो ये एक कॉमन चीज है जो बच्चे करते हैं, ये नहीं करना। वेट फॉर दिस फ्यूम्स टू कम आउट। अभी फ्यूम आई भी नहीं, मैंने अंदर लगाया, वो पर्पल हो गया, ब्लू हो गई। अब देखते हैं तसल्ली से, ऊपर रखो, उसमें जरा भी हो गया ना, डाइल्यूट भी होगा तो ब्लू हो जाएगा साइड से। वो देखो अच्छे खासे बबल्स ऊपर आ रहे हैं, फ्यूम मुझे नजर भी आ रहे हैं ऊपर आते हुए। उससे क्रॉस हो रही है गैस, इफ यू कैन सी द गैस। ये देखो ऊपर फ्यूम्स आ रहे हैं, इट्स स्टिल रेड। सो मैंने उसी टेस्ट ट्यूब के अंदर किया, ब्लू हो गया, मैंने बाहर रखा। हेंस प्रूव्ड, ना तो कोई गिवन कैटायन था इसके अंदर और ना ही इसके अंदर अमोनिया था। सो इट कैन बी अ कैटायन विच इज नॉट इन योर सिलेबस, एज सिंपल एज दैट। नाउ वापस आते हैं। इसने तो मुझे क्लियरली बता दिया व्हाइट प्रेसिपिटेट, ये येलो सोल्यूशन वाला है, व्हाइट प्रेसिपिटेट, क्लियरली व्हाइट प्रेसिपिटेट है। बट मसला इधर ही होता है, ये येलो क्रीम दोनों की तरफ फॉल कर रहा है। ऑल्दो इट इज येलो, हम देख चुके हैं इट इज येलो, बट इसको आप क्रीम भी कहने की कोशिश कर सकते हो, बट इट्स क्लियरली येलो। सो फिल्ट्रेशन कैन इजीली टेल यू बिटवीन हैलाइड्स एज वेल। हां, ब्रोमाइड आयोडाइड की डिस्टिंक्शन मुश्किल है, बट वो कैसे करेंगे? ऑक्सीडाइज करके, स्टार्च करके, एंड देयर वी गो। सो दैट इज हाउ आप सॉल्ट एनालिसिस में गलतियां अवॉइड कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच।